दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। एनएचपीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक है जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आगे की तरफ कुछ संभावनाओं को तलाश रहे, और ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी है जिसका सोलर प्रोजेक्ट का कामकाज भी शुरू हो चुका है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम आईएफसीआई की बात करें तो यह इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई सरकारी कंपनी है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ी है कई सालों से। और वैसे तो कंपनी लॉस मेकिंग थी, बहुत सारे कंपनी का बड़ा एनपीए भी था। अब वो स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है, कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई है और कंपनी का एनपीए भी कम हुआ है। क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जिस तरह से इरडा और आईआरएफसी दौड़ा है कि ये स्टॉक भी दौड़ेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि शुरुआत ही निगेटिव थी 103 पर, और दबाव का माहौल बना, 102 का लो बना, अंत में क्लोजिंग 103 पर ही 1.55% की गिरावट के साथ। वैसे सीमित दायरे में ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो आप। 15 जुलाई को स्टॉक 118 की एक फ्रेश हाई बनाई थी, जो इससे पहले भी एक बार ऑलरेडी 118 पे जा चुका था, उससे ऊपर पार नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार 15 जुलाई को 118 हुआ और उसके बाद में इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो 118 का हाई बनाने के बाद देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आया, और ये क्लियरली देख सकते हो कि 24 जुलाई को स्टॉक 102 पे आ गया था, तो काफ़ी नीचे आए। लेकिन 102 से 25 जुलाई को 101 का लो बना के वहाँ से इसमें एक अच्छी तेज़ी फिर देखने को मिली। तो 101 से स्टॉक देख सकते हो कि 106 तक चला गया था 1 अगस्त को। अब वापस ये 103 के आसपास है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यह अभी फ़िलहाल जो स्टॉक की इसकी जो एक सपोर्ट है वो 100 रुपीज़ के आसपास है। जब तक 100 के ऊपर है, ये ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। और 118 का इसका रेजिस्टेंस है। जब तक उसको पार नहीं करेगा, एक फ्रेश नई हाई नहीं बनाएगा, तब तक इसमें बड़ी तेज़ी नहीं बन सकती। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड ने अपने एजीएम के लिए डेट का ऐलान किया है, साथ में रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं डिविडेंड के लिए भी। और इसके लिए 2 अगस्त को इन्होंने न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट दिया है, जिसमें आप देखें बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी, दोनों ही पेपर, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही इन्होंने इसका एडवर्टाइजमेंट दिया है। तो कंपनी की एजीएम की डेट आ चुकी है 28 अगस्त बुधवार को 2:30 पर दोपहर को एजीएम शुरू होगी। तो जो भी शेयर होल्डर है उन सबको अधिकार है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें, और जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है उसके फेवर में या उसके खिलाफ वो प्रस्ताव के माध्यम से अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके उसका प्रस्ताव को खारिज भी कर सकते हैं या फिर पास भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेयर ट्रांसफ़र जो बुक है वो क्लोज हो जाएगी मंगलवार 13 अगस्त 2024 को, और ये 28 अगस्त 2024 तक क्लोज रहेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो मीटिंग है उसके लिए ये फैसला लिया गया है। 17 मई 2024 को जब बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें फाइनल डिविडेंड के लिए भी ऐलान किया गया था। पर शेयर 50 पैसे का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये डिविडेंड के लिए भी इस बोर्ड मीटिंग के दौरान फैसला लिया जाएगा, शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। यहाँ पे कंपनी ने मंडे 12 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है शेयर होल्डर के लिए, जिनको भी डिविडेंड के लिए वो एलिजिबल है। तो डीमेट अकाउंट में जिसके 12 अगस्त 2024 के पहले शेयर होंगे उन्हीं को ये डिविडेंड मिलेगा, और अगर उसके बाद अगर आप शेयर की खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो साल में 2 बार कंपनी डिविडेंड देती है। इससे पहले देखिए कि 12/2/2024 को यानी फरवरी महीने में देखें तो 1.40 रुपीज़ का डिविडेंड यानी 14% का डिविडेंड दिया, और इस बार कंपनी 5% का डिविडेंड देने जा रही है यानी 50 पैसे का। तो दोनों मिला के ये डिविडेंड 2 रुपये के आसपास हो रहा है, और हर साल कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास डिविडेंड लाने का, और जितने पीएसयू स्टॉक है वो काफ़ी लगातार अच्छा डिविडेंड देते हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कारगिल के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है, उसके लिए देखो कि एनएचपीसी और डॉक्टर जैफर के बीच में मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के दौरान इसमें किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है उसको लेकर बातचीत होगी। तो एनएचपीसी कारगिल में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है। काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा,
और आने वाले समय देख सकते हो कि इससे एनएचपीसी के बिजनेस में भी काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है। और वैसे भी एनएचपीसी अपने प्रोजेक्ट और कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रहे। सोलर एनर्जी की तरफ भी कंपनी का जो रुझान है काफ़ी पॉजिटिव हुआ इस बार। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो काफ़ी बेहतर है। 2021 में अगर आप बात देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू 10.95 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 3.27 थाउजेंड करोड़ का था। 2022 में रेवेन्यू थोड़ा सा कम होकर 10.17 थाउजेंड करोड़ के आसपास आए, लेकिन प्रॉफिट बढ़ के 3.52 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2023 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 11.39 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 3.89 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। 2024 की बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे रेवेन्यू सेम रहा 11.39 थाउजेंड करोड़ का और प्रॉफिट थोड़ा सा गिर के 3.62 थाउजेंड करोड़ के आसपास आ गया। तो कुल मिला के कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है, रेवेन्यू भी अच्छा है और आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक है क्योंकि पिछले 10-12 सालों में इसकी कोई खास प्राइस नहीं बढ़ी, 35-40 के आसपास स्टॉक था 10-12 साल पहले भी, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस लेवल पे। और दूसरे पीएसयू स्टॉक जिस तरह से दौड़े ये अभी तक दौड़ा भी नहीं है। अब चलते आईएफसीआई की तरफ, तो यहाँ पे देखो कि 81.80 पर क्लोजिंग की 2.36% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा है, आप ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक 10 जुलाई को लगभग 61 के आसपास था और ये 61 का स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो क्लियरली कि 25 जुलाई को 91 पे पहुंच गया और ये कह सकते हैं कि लगभग 50% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है और वो भी 8-10 ट्रेडिंग सेशन में। और ये तूफानी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और आप देख सकते हो स्टॉक कुछ दबाव में दिख रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक बड़ी तेजी की संभावना फिर बनती है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि स्टॉक तेज़ी से दौड़ा था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर दौड़ने लगा। क्योंकि इस स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है तो भी ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है क्योंकि यह भी एक सरकारी एनबीएफसी है इरडा और आईआरएफसीआई की तरफ, बिल्कुल इसके अंदर भी वो सारा पोटेंशियल है क्योंकि यह इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज को फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस बार सरकार ने एमएसएमईज के लिए काफ़ी बड़े ऐलान किए, यहाँ तक कि जो मुद्रा लोन है उसको डबल कर दिया गया, 20 लाख कर दिया गया है। ऐसे में इस कंपनी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट भी आने जा रहा है। 8 अगस्त 2024 को कंपनी ने अपनी डेट फाइनल कर दी है। रिजल्ट बेहतर होगा तो एक शानदार तेजी आ सकती है। अगर हम पिछले इसके रिजल्ट देखें तो कंपनी लगातार लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे कि 2021 में 2.10 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, सामने 1.94 थाउजेंड करोड़ का लॉस हो गया था। 2022 में 1.60 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था और 1.83 थाउजेंड करोड़ का बड़ा लॉस था कंपनी को। 2023 में रेवेन्यू थोड़ा सा गिर के 1.52 थाउजेंड करोड़ तक आ गया, लेकिन कंपनी का लॉस भी काफ़ी कम हुआ, मात्र 0.21 थाउजेंड करोड़ के आसपास ही लॉस रह गया। और 2024 आते देख रेवेन्यू बढ़ के 2.12 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले 4 सालों में सबसे अच्छा है। और कंपनी आ गई पहली बार प्रॉफिट में, 0.10 थाउजेंड करोड़ का हो गया प्रॉफिट। तो लगातार भारी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है और इसीलिए अब इसकी प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना बन चुकी है। सबसे बड़ी बात है कंपनी काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है और प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात है सरकार ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा दी है स्टॉक के अंदर, जहाँ पे दूसरी तरफ सरकार अपनी स्टेक लगातार कम करी है। इस शेयर के अंदर सरकार की स्टेक बढ़ी है, तो देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। 70.32% थी, उसको बढ़ा के 71.72% किया जून क्वार्टर में। इसके अलावा एफपीआई और एफआईआई की इंक्रीज हुई है होल्डिंग, 2.29% थी, उसको बढ़ा के 2.40% कर लिया जून में। नंबर ऑफ एफआई की भी इंक्रीज हुई है संख्या, 226 थे जो 237 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड यहाँ पे अनचेंज है, जो 0.04% की होल्डिंग है, उनकी संख्या भी 24 के आसपास ही है। इसके अलावा बड़े जो फंड हाउस है इंडिया के डीआई, उन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 8.31% की होल्डिंग थी जिसको 7.61% किया है। कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश का मौका बन रहा है क्योंकि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका। मार्च 2022 में -213 करोड़ के आसपास नेट कैश फ्लो था, यानी निगेटिव था, कंपनी के पास कैश नहीं था। मार्च 2023 में 70 करोड़ का कैश फ्लो था, जो इस समय मार्च 2024 में 261 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास। तो कंपनी देख सकते हो कि अब अच्छे खासे कैश पर है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले समय। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। 10 साल के हिसाब से -6% था, 5 ईयर के हिसाब से -7% है, 3 ईयर के हिसाब से तो -2%, जो लगातार निगेटिव था सेल्स ग्रोथ। इस TTM 33% पॉजिटिव है, ये पहली बार हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -16% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़े तो 17% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 27% चला गया। लेकिन इस TTM 183% का बम्पर जंप देखने को मिला प्रॉफिट ग्रोथ में। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े छिक के इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। इसका CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% है, 5 ईयर के हिसाब से 63%, 3 ईयर के हिसाब से 81%, लेकिन इस
1 ईयर के हिसाब से 489% का CAGR में ज़बरदस्त जंप है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -7% था, 5 ईयर के हिसाब से -19%, 3 ईयर के हिसाब से तो -17%, लास्ट ईयर 2% पॉजिटिव है। तो ये सारी बातें साबित करें कि इस स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।